हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो बिगनर्स आते हैं ट्रेडिंग सीखने के लिए, वो कहाँ से ट्रेडिंग सीखे, कैसे सीखे, क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है और कैसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो मिलेगा कहाँ, किस चैनल को हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि यही सब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स होती है बिगनर्स को। जब मैं भी स्टॉक मार्केट में नया आया था तो मुझे भी प्रॉब्लम्स होती थी और उसी टाइम पे लोग फेक रिवील होते थे कि हाँ ये लॉसेस में है। बड़े बड़े ट्रेडर्स जिनके पास पैसे हैं वो भी लॉसेस में है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं सोचता था कि ये गैम्बलिंग है या फिर कुछ भी। तो मैं सोचता था कि ये ट्रेडिंग सही नहीं है। लेकिन फिर मैंने एक अच्छे ट्रेडर को जैसे मिला मुझे, मैं एक बहुत बड़े ट्रेडर हैं और जो कि मैं आपको आने वाले इसी वीडियो में वो बताऊंगा किसको उनको कैसे फॉलो करना चाहिए आपको। तो मैंने उनको फॉलो किया तो मुझे पता चला कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं इस वीडियो में वही चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो सक्सेसफुल ट्रेडर होता है वो आपको वही बताएगा जो उसने फॉलो किया है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी वही चीज़ें फॉलो करो और एक ऐसा भी चैनल बताऊँगा जिसको आपको देखना है उस और रियलिटी आपको सारी ट्रेडिंग की पता चल जाएगी कि हाँ यहाँ कैसे होता है, क्या कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, वो सब सारी चीज़ें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम ऐसे लर्निंग वीडियो लाते रहें और ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे कि रोड मैप टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो चीज़ क्या क्या फॉलो करते हैं, तो हम वही सब वीडियो इसी वीडियो में कवर करेंगे। पहली चीज़ होती है फर्स्ट लर्न देन अर्न। ठीक है, पहले आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो सोचते हैं कि आज 2 दिन सीख लिए, बोलेंगे कल से पैसा बना लूँगा। ये बिल्कुल ही नहीं करना आपको। कम से कम मैं टाइम भी बताऊँगा कितने महीने आपको कम से कम सीखने में देना चाहिए। आपको पहले फर्स्ट लर्न में कम से कम आपको 1 महीने सिर्फ सीखने पे ध्यान देना है। ना ही ट्रेड करना है, ना ही कुछ करना है, आपको बस सीखने पे ध्यान देना है 1 मंथ। ठीक है, उसके बाद आप कैपिटल लाइएगा, वो भी छोटे कैपिटल। ठीक है, बहुत बड़ा कैपिटल नहीं। और कैपिटल का मैंने वीडियो डाल दिया है, कितना लाना है, कैसे लाना है। ठीक है, तो पहले आप 1 महीने देखिए। ठीक है, उसके बाद दूसरे महीने आप चार्ट को देखिए, कैसे चार्ट दिखता है, चलता है। हाई एक्सेप्टेशन के साथ मत आइएगा कि हाँ मैंने 1 महीने सीख लिया तो मैं कल से पैसा बनाने लूँगा। ये बहुत हाईली रिस्की गेम है, इसीलिए आपको टाइम लगेगा। जैसे आप कोई डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, तो उसी तरीके उसमें टाइम लगता है 3 इयर्स 4 इयर्स, वैसे भी इसमें भी टाइम लगने वाला है। तो पहली चीज़ है आपको स्टॉक मार्केट में पहले सीखना है। ठीक है, अगर पैसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पैसा है तो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पैसा नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पे ध्यान देंगे, ट्रेड लेंगे नहीं। तो जब तक पहले आप सीखेंगे नहीं, बेसिक्स को नहीं समझेंगे और उसके बाद उसको देखेंगे नहीं कि काम कैसे करता है, तब तक आप ट्रेड मत लीजिएगा। स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ बहुत हाईली रिस्क है, आपका पूरा कैपिटल जा सकता है। इसीलिए पहले सीखने पे ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ही अर्न करने का सोचिएगा। ठीक है, पहली चीज़ हो गई आपकी जो मैं बता रहा हूँ, ये हो गया पहला। ठीक, दूसरा चीज़ माइंडसेट। ठीक है, आपको क्या करना है जब भी, ठीक है, जब भी आप स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान देना है। ये मत सोचिएगा कि मुझसे ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, आप कुछ लोग होते हैं कि 1-2 महीने 3 महीने सीख लिए, 4 महीने या फिर साल भर हो जाता है, वो लोग बोलते हैं कि मुझसे हो नहीं रहा है, मुझसे होगा क्या, मैं ट्रेडिंग सीख पाऊँगा कि नहीं, प्रॉफिटेबल बन पाऊँगा कि नहीं। ये आपको एकदम नेगलेक्ट करना है ये सब चीज़ें। ठीक है, आपको सोचना है कि हाँ पहले क्या थे आप। जैसे आपने 1 महीने में ठीक है सीखे, 1 महीना सीखा, तो आप ये सोचिए कि मैं 1 महीने में क्या क्या सीखा। और मैं पहले कुछ नहीं जानता था, जब आप स्टॉक मार्केट में आए तो आपने कुछ नहीं जानते थे। ठीक है, 1 महीने बाद जब आप आगे चले जाएंगे, सीख लेंगे, तो हाँ मतलब इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो इसीलिए कभी भी अपने दिमाग को ये मत कहिएगा कि मैं ट्रेडर नहीं बन पाऊँगा। जो आप कहेंगे वही होता है। तो इसीलिए कहा करिए कि हाँ मैं ट्रेडर बन जाऊँगा। ठीक है, इसीलिए अपने माइंड्स पर काम करा करिए। ठीक है, और नेगेटिविटी एकदम मत लिया करिए, चीज़ों को समझा करिए लॉजिकली। जितना समझेंगे आप उतना अच्छा ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई, अब आता है टाइम। ठीक है, कितना टाइम लगेगा ट्रेडिंग सीखने में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम। आप मिनिमम कम से कम, ठीक है, कम से कम मैं बता रहा हूँ 1 साल। ठीक है, 1 साल लेके चलिएगा इसको, मिनिमम 1 साल। ठीक है, और मैक्सिमम लग जाता है, एवरेज लग जाता है 2 साल या फिर 3 साल या फिर 4 साल किसी को लग जाता है।
तो वो होता है माइंडसेट के ऊपर, जैसे ही आप सोचेंगे उसी हिसाब से आपका ड्यूरेशन लगेगा। इसीलिए आप मिनिमम 1 साल लेके चलिएगा, ठीक है, 1 ईयर लेके चलेंगे तो आप ट्रेडिंग अच्छी तरीके से धीरे धीरे सीख पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिस भी किया करिए टाइम के साथ साथ, ठीक है। मिनिमम आपको 1 ईयर लेके चलना है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट और हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैनल फॉलो करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। जब आप नए नए हों, ठीक है, तो आपको मतलब जाना किसने, इंट्राडे में। मतलब इंट्राडे का मतलब होता है जैसे आज ही आपने बाई किया, सेल किया। पोजिशनल मतलब कल के लिए होता है। BTST का फुल फॉर्म होता है बाई टुडे सेल टुमारो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब होता है 1-2 हफ्ते के लिए, और इन्वेस्टेड होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो आपको इन सबको अवॉइड करना पड़ेगा, ये चारों को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक। आपको इंट्राडे करना है। इंट्राडे करेंगे वो भी किस में, ऑप्शन में तो जाना ही नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। फ्यूचर को तो छूइएगा ही मत, ठीक है। जाना किस में, आपको स्टॉक्स में जाना है, ठीक है। स्टॉक्स में जाइएगा, 5,000 लाइएगा, ठीक है। 5,000 कैपिटल में बता रहा हूँ, मिनिमम मैक्सिमम लाना है 5,000। उससे ज़्यादा लाइएगा भी मत, अकाउंट में रखिएगा भी मत, और डीमेट अकाउंट जिसमें आप खोलेंगे उसमें भी मत रखिएगा। इंट्राडे करना है वो भी स्टॉक्स में, ठीक है। ना ही पोजिशनल करना है आपको, ना ही BTST करना है, ना ही स्विंग ट्रेडिंग करना है, ना ही इन्वेस्टमेंट सीखना है। पहले आपको इंट्राडे करना है, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग सीख सकते हैं स्टार्टिंग में। आप जैसे आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्विंग ट्रेडिंग जा सकते हैं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग होता है 1-2 हफ्ते के लिए आप ट्रेड को ले सकते हैं, वो भी स्टॉक्स में। तो ठीक है, आप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और इंट्राडे कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इंट्राडे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आप तो 1-2 ट्रेड मतलब डेली ट्रेड लेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा। तो आप सीखने को मिलेगा तो आप लर्निंग पे जितना ध्यान देंगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो आप इंट्राडे करिएगा, वो भी स्टॉक्स में, और वो भी 5,000 के कैपिटल से, ठीक है। तो ये होता है, और ये जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है ये आपको सीखना है, ठीक है। बेसिक्स आपको यही सब सीखना है, और ये फ्यूचर क्या होता है ये भी सीखना है, ऑप्शन क्या होता है ये भी सीखना है, स्टॉक्स क्या होता है ये भी सीखना है। ये सब कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इंट्राडे क्या होता है, पोजिशनल क्या होता है, BTST क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब आपको सीखना है, ठीक है। और करिएगा तो सिर्फ इंट्राडे, और वो भी स्टॉक्स में, ठीक है। ये सब आप सीखिएगा, और कहाँ मिलेगा मैं बताऊँगा आपको, ठीक। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, अगला, ठीक। अब आता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, और आता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक। अब फंडामेंटल एनालिसिस किस लिए इंपॉर्टेंट होता है और टेक्निकल एनालिसिस किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, फंडामेंटल जो होता है ना वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट सबसे लास्ट में आता है, जबकि आपके पास ढेर सारा कैपिटल हो जाएगा तब आप इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो ट्रेडिंग में काम आता है आपका, ठीक है। आप टेक्निकल देख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है मैं वो बताऊँगा। टेक्निकल एनालिसिस आपको ट्रेडिंग के लिए सीखना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस आपको ट्रेडिंग के लिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस। इसीलिए आप स्टार्टिंग में आइएगा तो टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल एनालिसिस आप बाद में सीख लीजिएगा, इसमें आप लेट भी सीखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप टेक्निकल एनालिसिस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ये सभी थोड़े से इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस आपका, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल्स को स्टार्टिंग में थोड़ा अवॉइड करिएगा, ठीक। और अगला अब टेक्निकल एनालिसिस में आता है आपका आता है सपोर्ट, आता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ऑप्शन ग्रीक एंड वाई डेटा एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और ऐसे भी ढेर सारे थोड़े बहुत होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं, उतना नहीं है, ये सब थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो गया, आपको ये कहाँ मिलेगा मैं बता दूंगा। और ट्रेंड लाइन कहाँ मिलेगा, ट्रेंड लाइन कैसे सीखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। कैंडलस्टिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, चार्ट पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। आपका इंडिकेटर ये आपका आता है सेटअप में, ठीक है। ये आप सेटअप को एकदम लास्ट में एकदम रखिएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा कि कौन सबसे ज़्यादा कितना एक्यूरेसी रहता है, कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किस एक्यूरेसी पे। ऑप्शन चेन में आपका ऑप्शन ग्रीक्स इंपॉर्टेंट होता है, OI डाटा होता है, ये सब मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, ऑप्शन ग्रीक्स और OI डाटा। ऑप्शन ग्रीक्स मैं आने वाली वीडियो में बना दूंगा, OI डाटा मैंने बना चुका है ऑप्शन चेन में, और क्या स्ट्राइक प्राइस भी होता है, वो सब सारी चीज़ें मैंने बता के रखी है ऑप्शन चेन में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट होता है, आप
उसको देख सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट, जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन सपोर्ट ये सब मेरे चैनल पे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और नहीं करना है तो आप कहीं से भी सीखिए, लेकिन हाँ सीखिए ज़रूर, ठीक है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, ऑप्शन चेन और फिबोनाची, इसको आप अगर नहीं भी सीखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये कुछ चीज़ें जो होगी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ऑप्शन, फिबोनाची, ठीक है। ये होता है बस आपका इंडिकेटर कंफर्मेशन के लिए, थोड़ा सा आपको चीज़ें कंफर्म हो जाती है तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ये बस उसी के लिए सेटअप होता है। और सेटअप में कुछ खास होता नहीं, ठीक है। ये इसकी सेटअप जो होता है वो 10% में आता है, उसका जैसे 100% में से इम्पॉर्टेंट 10% है सेटअप इम्पॉर्टेंट, इसीलिए थोड़ा सा सेटअप को आप सबसे लास्ट में रखिएगा, ठीक। अब आता है आपका अगला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो ट्रेडिंग में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है हम लोग देख लेते हैं, ठीक। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपका आता है लगभग 60%, ठीक है, 60%, ठीक। ट्रेडिंग साइकोलॉजी और जो आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग और ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग प्लान, ये सब आता है आपका लगभग 30% में, ठीक है। 60-30%। और एक होता है सेटअप, ठीक है। सेटअप जो होता है वो आता है 10% में, ठीक। ये 10% इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं, ये होता है टोटल 100%। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है, ये है। फिर रिस्क मैनेजमेंट, ये है इंपॉर्टेंट। अगर आप इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग जर्नल और ट्रेडिंग प्लान, तो आप अच्छे से ट्रेडिंग बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि 90% लूज़ करते हैं वो ज़्यादातर यही चीज़ें नहीं फॉलो करते, ठीक है, ठीक है। अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेडिंग प्लान, यही लोग नहीं फॉलो करते, इसीलिए 90% लोग लॉसेस में करते हैं। अपना जो मनी होगा उसको सही से मैनेज नहीं करते, और पोजीशन साइजिंग सही से मैनेज नहीं करते, ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते, ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाते, यही सब चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से लॉसेस करते हैं। अगर आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है, तब पर भी आप एट द एंड, ठीक है, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आप जितना फॉलो करेंगे, आप एट द एंड, एट द मंथ आप प्रॉफिट में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो इसीलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, क्योंकि ये मैंने देखा है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखा है, तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान देना है और इनको ज़्यादा अच्छे से सीखना है, ठीक है। मैनेज करना सीखना पड़ेगा आपको, कैसे ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं, मैंने बनाया है। ट्रेडिंग प्लान के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, ये सब भी आने वाले टाइम में वीडियो बना दूंगा। मैंने इस पर वीडियो बनाया, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो आप एकदम इस पर ध्यान दीजिएगा, तब आप एट द एंड प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और जब आप धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को कंबाइन करने लगेंगे, टेक्निकल एनालिसिस सब चीज़ों को, तो आप धीरे धीरे परफेक्शन लाने लगेंगे ट्रेडिंग में, तो अच्छी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आता है अगला आपको नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है आपका मनी कंट्रोल, ये एक ऐप है, ठीक है, मनी कंट्रोल और वेबसाइट है, जिस पे आपको न्यूज़ मिल जाते हैं, ठीक है, और न्यूज़ मिल जाते हैं, ठीक। और ये ग्लोबल मार्केट इसलिए देखते हैं क्योंकि इंडियन मार्केट इसी से कनेक्टेड रहता है। अगर ये बुलिश है तो समझ लीजिए इंडिया मार्केट भी लगभग बुलिश ही रहेगा, ठीक है, इसीलिए इसको देखना इंपॉर्टेंट होता है। और इंडिया विक्स इंपॉर्टेंट होता है कि इंडिया विक्स कैसे देखते हैं, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये भी देखना इंपॉर्टेंट होता है, इंडिया विक्स कैसे काम करता है। ये सब इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको ध्यान देना है ट्रेडिंग में, और जो नए हैं उनको सीखना है इसको कैसे काम करता है, ठीक। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला आता है आपको ट्रेडिंग चैनल, ठीक है। चैनल आपको कौन से ट्रेडिंग चैनल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ स्टॉक्स, यही मेरे फेवरेट हैं और मेंटोर भी यही हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं, और इनके चैनल पे वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको लगभग जो मैंने बताया है, ठीक है। आता है टू फेसेस अगला, ठीक है। टू फेसेस आपको रियलिटी बताएगा ट्रेडिंग के बारे में, कि लोग क्यों लॉसेस करते हैं और कितने फेक्स प्रोफाइल हैं और कितने फेक ट्रेडिंग चैनल्स हैं जो आपको सिर्फ कोर्स बेच के वो लोग पैसा कमाते हैं। तो आपको जब ये चैनल आप फॉलो करेंगे तो आपको ट्रेडिंग की रियलिटी पता चलेगी। जब मैंने भी कुछ बहुत पहले देखा था, एक और चैनल था और एक्सपोज्ड वीडियो मैंने देखा था, तो मुझे भी बहुत अजीब लगा था। तो हो सकता है आपको भी स्टार्टिंग में लगे, लेकिन आप जब इनको फॉलो होंगे, पावर ऑफ स्टॉक्स
जब इनको आप फॉलो करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो एक ट्रेडर करता है। ये एक बेस्ट ट्रेडर है और पूरे इंडिया में हमको लगता है, जहाँ तक मैंने फॉलो किया है मेरे लिए बेस्ट है, और आप भी इनको भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो भी सीखा है इन्हीं से सीखा है, और जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ इन्हीं से सीख के बनाता हूँ मैं सारी चीज़ों को, कैसे मैनेज करते हैं सभी। तो आप भी इन्हीं को देख के बना सकते हैं। अगला है द सीक्रेट मास्टर मेरा, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिनको फॉलो करना है कर लीजिए। और मेरा बस मेन मोटिव है कि आपको ट्रेडिंग सीखना है, ठीक है। कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखिए। जो मैंने इंपॉर्टेंट जितना बताया है वो सारे इंपॉर्टेंट होता है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं देखने के लिए। अगर आप देखेंगे तभी मतलब समझेंगे, उसको फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन अगर आप में है, ठीक है, डिसिप्लिन फॉलो करेंगे कि मुझे आज इतना रिस्क लेना है, इतना मैनेज करना है, अगर वो सब चीज़ें फॉलो करेंगे तभी आप ट्रेडर बनेंगे, नहीं तो फिर आप नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये 3 चैनल फॉलो कर सकते हैं। और जो ना मिले, जैसे कैंडल स्टिक के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैं बना दूंगा। और जो कैंडल स्टिक इम्पॉर्टेंट होता है आप वो सीख सकते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया, और जो फॉलो करना है जिनको, उनको भी बता दिया। लास्ट में आता है आपका मेंटोर, ठीक है। मेंटोर वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, जो आपको वो चीज़ें बताएगा जो वो किया है और जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो ये इनका नाम है सुभाष पानी, और जिनको मैं बोला पावर ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। यही वो इंसान है जिनको मैंने फॉलो किया है, और जिनकी वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ और अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर पाता हूँ, सीख पाता हूँ, समझ पाता हूँ। वही चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि आपको किसको फॉलो करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही आपको वो चीज़ें बता पाएंगे जो वो किए हैं और जिसकी वजह से ये प्रॉफिटेबल है। इनका बहुत मतलब बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ माइंडसेट। वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी उनके चैनल पे, और मेरे चैनल पे भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी बेसिक से लेके जो मैं जहाँ मैंने स्टार्टिंग में मतलब मुझे लगता था कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, तो मैं ये आपको बताना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आप कहीं इधर उधर ना जाएँ, और जिसको भी फॉलो करे अच्छे से फॉलो करें, क्योंकि में एट द एंड आपको बनना है प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। आपको भी कुछ ड्रीम्स होंगे, उनको भी पूरा करना होगा। तो बस यही मेन मोटिव है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, कहीं से भी बने, किसी को फॉलो करके बने, बट मेन मोटिव आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ठीक है। तो बस यही था वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, क्योंकि ऐसा वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं है। मैंने कहीं कभी बहुत खोजा कि किसको फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। जो इंपॉर्टेंट होता है मैंने बताया, ठीक है। जिसको मैं फॉलो करता हूँ वो मैंने बताया आपको। तो यही सब चीज़ें होती है, और आप अगर 2 फेसेस और ये सब वीडियो देख लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं उधर उधर भटकेंगे नहीं और गलत ट्रैप में नहीं चले जाएंगे, या फिर गलत कोर्स लेके आप सीख नहीं सकते प्रॉपर वे से। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इनको फॉलो करिए, इनको ही मेंटर बना लीजिए आप। और नहीं तो अगर मुझसे जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बस यही था आज की वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी बचा होगा मैं एपिसोड 2 में कवर कर दूँगा, ठीक है। तो बस ये वीडियो को हिंट करते हैं। थैंक यू।